सर शुरुआत कर देते हैं ना। यस, शुरू करिए जी। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आप सभी का आज के जो वेबिनार है इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं और मॉडल गांव, जिसमें थीम है स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड्स। तो उसे बात करने के लिए हमने 3 लोगों को इनविटेशन दिया था। एक्चुअली डॉक्टर हीरालाल सर की प्रेरणा से ही प्रोग्राम ने हमने आयोजित किया है। नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट और मॉडल गांव, इन दोनों संस्था ने साथ में रहकर इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। मिस्टर केयूर संपत साहब, जो गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन है, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन उसका एक सेम ऑफिस से कोई मीटिंग चल रहा है, तो हम सभी को उसने शुभकामनाएं दी है और हमारे साथ स्पेशली कभी बात करेंगे, ऐसा वादा भी हमारे साथ उसने किया है। तो आज इस संध्या के साथ मैं डॉक्टर हीरालाल सर और डॉक्टर उमाशंकर यादव जी का स्वागत करता हूँ। हीरालाल सर का परिचय देने का कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं। एक भारत में एक ऐसा आईएएस अफसर है जो मॉडल गांव को, गांव की गलियों को, गांव वाले लोगों को अच्छी सुख सुविधा और जीवनी देने के लिए अपनी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर का जो काम है, वो काम का प्लानिंग कमीशन ने भी जिक्र किया है, मतलब नीति आयोग ने भी जिक्र किया है, बहुत बार न्यूज़पेपर में भी हमने देखा है। और हर मौके पे डॉक्टर हीरालाल सर जो है अपनी बात, मॉडल गांव की बात रखता है। और सर ने बहुत सारे लोगों के साथ अभी जुड़ा है और उनका यही मिशन है कि हम साथ में मिलकर, हम सब साथ में मिलकर मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं। उनका कौन कौन सी जो बातें रहती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और आज इस फोरम में पूरे भारत से जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग जुड़े हैं, उसको भी यही एक आइडिया देने वाले हैं सर कि भाई मॉडल गांव क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें होती है, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर हम आप इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर से मैं नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट और मॉडल गांव की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर हीरालाल सर से विनती करूंगा कि सर आप अपनी बात रखें, और फिर इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज। तो इसको हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, प्लीज सर। ओके, तो थैंक यू, वेलकम ऑल, and more than 250 people are here in this virtual webinar. And I was seeing that from many states people are here to listen the model gaon. So it is a good sign for the model gaon as well as country also. So I would like to present my model gaon details through a PPT. So I think, okay. Okay, so model गांव आइडिया इज ए न्यू आइडिया। तो क्या इसको हिंदी में बात करें, या मैं देख रहा था कई प्रदेश के लोग हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, सो क्या ठीक रहेगा? सर इट वुड बी हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव आल्सो सम फॉरेन पार्टिसिपेंट्स सर। ओके, तो बेसिकली द विलेज डेवलपमेंट, टू कन्वर्ट विलेज इनटू ए मॉडल विलेज, so that people should not migrate for anything to the city. We can say, if anybody will ask what is the model village, then model village means ki everything required for a happy and prosperous life in the village, everything is available in the village. That is the model village. To understand the concept of the model village in the current pandemic, what is happening, what happened and what is happening, that during the pandemic, during the second phase,
people went for livelihood into cities, in cities, came back to villages. वो जो है शहर से गांव में आए और उन्हें गांव ने सहारा दिया. गांव supported in the pandemic. What does it imply? What does it indicate? It indicates that in bad days, villages help, not the cities. So, village is better placed in this light as compared to the city. It does not mean that cities are bad. I am doing a comparison in a particular situation, that is the pandemic. And if we want to change the village, we will have to change our thinking. With the current thinking, we cannot develop our village, we cannot change the village. So to change the village into a model village, we have to change our thinking. So this is the brief of the model village. The next question, how and from where how we derived this idea, generated this idea. So the background is, I was district magistrate in district Madha for 1.5 year. फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर? ये कहाँ से होगा फुल स्क्रीन? देखिए सर, ये नीचे होगा, एक स्क्रीन के नीचे. यस, स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के नीचे दिखा तो नहीं मुझे. ये एक कप जैसा सिंबल होगा सर. एक चाय का कप जैसा सिंबल होगा. स्क्रीन के नीचे तो दिख नहीं रहा है. हाँ, होता तो है, बट आई एम नॉट गेटिंग. और कोई ऑप्शन बताइए. नो, वहीं से नहीं होगा. टेक्नोलॉजिकली आई एम नॉट सो साउंड. राइट क्लिक करने से स्लाइड शो में चले जाइए सर. Yeah, I got it. I'm doing it. अच्छा, आप कर रहे हो? हाँ, I'm doing it. Now this is full screen only. You are only on the screen. नहीं. सर आप स्लाइड शो में चले जाइए. अच्छा, this is full screen. I believe this is full screen. Is it full screen, Sanjay ji? नहीं है अभी सर. नहीं है सर. नहीं है. कंट्रोल F5 करो तो सर. कंट्रोल F5 करने से हो जाएगा. 1 मिनट. अच्छा, नो, I got it. Full screen मिल गया. ये है. This is full screen. नहीं सर, आपकी ओर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हीरालाल सर कर रहे हैं ना, उनकी स्क्रीन है सर. नहीं, यहाँ पे नीचे फुल. अच्छा, ओके, ठीक है. हाँ, सर का है ना. ओके. एनीवे सर, चलिए, मिल नहीं रहा. एनीवे, चलिए बात करते हैं. हाँ सर, वो ऊपर राइट तो कॉर्नर जरूर में है. लिख के आ प्लीज रहा है. कंटिन्यू सर, कंटिन्यू. आप ऊपर देखिए, टॉप राइट कॉर्नर में व्यू लिख के आ रहा है. कप के ऊपर 3 बिंदी बनी हुई है, व्यू लिखा हुआ है. टॉप आपके हेड के ऊपर देखिए, जस्ट टॉप राइट कॉर्नर में व्यू लिखा है, VIEW. उसमें व्यू लिखा. हाँ. कप है, वो वही क्लिक कीजिए तो वहां मिलेंगे आपको सारे व्यूज. फिट इन द विंडो व्यू. क्या तो इसमें से कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्मल आउटलाइन नोटेड. नहीं मिल रहा. स्टैंडर्ड व्यू लिखा है, स्टैंडर्ड व्यू कीजिए. स्टैंडर्ड व्यू लिखा था उसमें. हियर, यहाँ पे है ना, ये स्टैंडर्ड साइड बाय साइड स्पीकर एंड साइड बाय साइड गैलरी, समथिंग लाइक दिस. स्टैंडर्ड वाला क्लिक करना है. से हुआ नहीं सर. प्लीज कंटिन्यू करो, चलेगा. ओके, चलिए, कोई बात नहीं. चलिए, चलते. ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ and from where we got this idea. I was district magistrate for 1.5 years in Banda. I did more than 20 innovations, and I received amazing results. When we added all the more than 20 results, whatever the final result, that is the model. Now, for example, with public participation, people participation, we did a campaign that is water conservation, and with that
campaign, we increased the water table by 1 meter 34 centimeter. As a result, crop productivity increased by more than 18%. Likewise, during the Lok Sabha election, we started a voting enhancement campaign. We increased more than 20%, and we were number one in that election for with respect to increase in the voting percentage. So from there we got this idea, and this idea is tested, tried and verified on the ground in Banda. And one more peculiarity with this idea is that it is a bottom up approach, not top down approach. To get amazing results, to get good results, everybody have to apply some tricks and techniques. So in all my experiments, what I applied 3 tricks and techniques. First is no cost, low cost activities and actions. Second is convergence of available resources, funds, input and ideas. And third tricks and techniques is involving all stakeholders in to take the ownership. Meaning thereby, whatever was available, with that we managed all the events. We did not ask anything extra from outside. One thing, every stakeholders took proactive part in all the activities, and we did no cost, low cost activities and actions. Our mission is overall holistic development of the village, and our mission is through a village manifesto. Through a village manifesto, we will establish the agenda of the development in the villages, and there are good people, socially oriented people in the villages. We will pick them, we will impart them practical knowledge, and we will convert them into change maker. And with the help of these change maker, we will develop our villages. So these are the basics, and whole program of the model Gaon is very simply divided into 3 parts. First part is village manifesto, second part is change maker, and third part is farmer producer company. So I will explain one by one. That is the part 1. First of all, I will explain the part 1, village manifesto. This is the medium to establish, to tell what is. If you go any village and ask what is the development, most of the people don't know about the development. Even if they know, that is not the complete, they do not have the complete knowledge. One thing. Second thing, if you ask them what are the developmental indicators, domains to work with, they do not know that. And third thing, there is no demand for the development from the village. So to get these 3, we will have to do something to find out solution of these 3 problems. We have created a village manifesto. It tells what is the development, it tells what is the developmental indicators. They are 25 in numbers, and once these will be understand by the, if these will be, if you will reach out to every citizen of the village with these village manifesto, everybody will be known to the all the 25 points and about the development, and there will be a good atmosphere will build for the development, and as a result there will be a demand for the development. So this is the village manifesto, and we say that farming is the best and big industry, and farmers are the best entrepreneurs. This we will have to establish in the villages. Why it is required? Because to enrich the people, they will have their own employment. They need not to leave their family to earn livelihood in other cities. If their village will be a model village, they will earn name and fame.
They will be happy in their village. They will be strong. One more thing I would like to say, even today, we are not having freedom from poverty and unemployment. So Model Gaon is trying to reduce this poverty and unemployment of the villages. That is one focus of this. So what are the 25 points on which we need to do developmental activities? They are सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवाद तंत्र, जैविक खाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव. ये जो हमारे 25 जो है गांव की सीबी, FPO, NRV, we have developed one new thing, NRV, non-resident villagers. Any villager who is born in the village but living outside the district boundary, they will be considered as NRV, and we will request them that they should connect to their village and they should contribute in the development of the village. Likewise, we have 25 agenda points to work with this to develop the village in a holistic manner. So if you ask any villager, they will not tell you more than 5 because they don't know all the points of the development for a village. This is the simple village manifesto. This is earlier one. This is refined one. If you go to our Model Gaon website, you can develop your own village manifesto with your own photograph picture through this our Model Gaon site, free of cost. It's soft copy, and anyone who is having Android phone using the internet can get it easily on the line with our Model Gaon site. We have created this facility. So that was the first part first. The part first is to build an environment for demand of development, to create demand for the development, to apprise each and every citizen of the village regarding the 25 of the development, and to detail them regarding that development issues, development things. So now atmosphere has been created with the help of village manifesto. That is our first step, and this is not there in any village, and that's why we were not able to get expected result of village development. So this is the part one. In the second part, that is the change. In every village, good people are there. People are there who will serve the society at their own loss. So they enjoy social work. So we will pick them and we will send them to the best practices in the district itself. They will visit that best practices, they will learn the best practices, and they will come and implement in their village. For example, there is a good dairy, they are earning good money. Village good people, change maker people will go there in group. They will learn how that dairy man is earning good money. They will learn tricks, techniques, and they will get the required knowledge, and they will come back and implement. Likewise, we will send them to the best practices of in the state, in other state, and outside the country also. That we have planned. So we are going to impart practical knowledge to the change makers. Knowledge is power. We will empower them by imparting them practical knowledge. And we say it agri-tourism. They will go to earn, to learn and learn knowledge, and they will enjoy also. So this is a form of agri-tourism, and this will help them in empowering themselves by getting practical knowledge. So this is about the change maker. Our third part is farmer producer company.
every village should form a farmer producer company by combining, by associating all the villages. They will form, they will construct a company and they will operate a company. So what will happen? They will become owner, they will become shareholder, meaning thereby indirectly they will become owner of the company of the village. So why this is required? This will convert loss making agriculture into profit making into agribusiness. And this will also convert agri mindset into agri mindset of the agribusiness mindset of the villagers. So loss making agri activities and actions will be converted into profit making agribusiness entity into. So these are the points of what are the benefits that I have already explained. Now the question is how we at Model Gaon is connecting with the people, because we are sitting in the state headquarters Lucknow and villages are spread all around the state and in other state and abroad also. So what we took all the phone numbers of the FPOs existing already formed, and we are connecting them on their mobile phones by messaging, by contacting, and that way all the more than 800 FPOs which are already formed in UP, they are in our loop. We are doing webinars, we are trying to find out their problems, we are trying to connect with them to their respective solutions. Likewise, village headman in UP we say Pradhan. Recently in May election is held, their contact number is on site. We took from their mobile numbers and we are connecting with them. Likewise, females, National Rural Livelihood Missions, self-help groups, and Anganwadi Kendra workers and assistants, we are connecting to connect the females of the village. And in every village there is a community service center. We also say them village level entrepreneur. They are there in each village to connect village with outside world via electronic media. So they are good connector, because right now everything is online, not offline. So to connect online village with the outside world, we are connecting with the CSC, and to connect with the youth, male and females of the village, we are in touch with the Nehru Yuva Kendra, and that is the central government identity, and the PRD, that is the state government department. So with these, we have entered into each and every village of the Uttar Pradesh. Some are responding, some are not responding. We are in the process to connect the villages with these mediums. Now we got questions. Okay, your Model Gaon is very fantastic idea, amazing idea. Then how one can connect with your Model Gaon? So this is the answer. To connect with the Model Gaon, one can register on the Model Gaon, one can download the village manifesto online, and one can send us mail. We do have account in all the social media. You can connect via social media. We do have 2 calling numbers, and anyone as per his or her interest can join any part of our Model Gaon village manifesto. So these are the points, mediums through which one can connect with the Model Gaon. Then we got one more question. Okay, your Model Gaon idea is very good, amazing, and we connected as you suggested. Now I am connected. So how we should start making our Gaon
our village into a model village. What is the first step? So first step is, as I have already explained, that is the village manifesto. So we need to build up an environment for the development. There must be a demand for the development. Each and every citizen, each and every villagers of the village must know all 25 points. Okay, and there must be a appetite, a hungry in each and every mind for the demand. What will happen? This will create a demand for the development from the village, and the whole villager will work together to achieve the development. So first, our advice is to get the village manifesto all for all those villagers who are having the Android phone. How did this happen? Open our Model Gaon site, click on manifesto, then there is a column village manifesto, click on that, fill up your data, name, mobile number, address and all that, and submit your photograph and submit. You will get a online soft copy of your village manifesto with your own picture free of cost. So do this to create, to build a demand for development, and once it will happen, it will be done, everything will be automatically in place, and the idea for village development will come in picture. This is the second step. Second step, you find out 25 change makers, okay, and allot 1 point for safai, dawai, kamai. Allot, make officer in charge for one domain as per his knowledge, as per his choice, as per his interest. For example, if anybody interested in working in the sanitation, then give him safai. If there is a teacher, give him a padhai. If there is a doctor, he is voluntary, want to serve the village, give him the dawai. Likewise, so knowledge, interest, consider these two while allotting these 25 points. So what will happen? They will convince all the villagers in their own domain. For example, in safai, sanitation, he will move, he will contact each and every villages, and he will convince them, don't make dirt in inside house and outside house. If all the villagers will not create, अगर आदमी अपने घर में और बाहर गंदगी नहीं करेगा तो सफाई हो रहेगी, गंदगी नहीं होगा. जितनी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे यही होता है. तो दिस इज द आइडिया. Our idea is based primarily on no cost, low cost. We need not money to implement our these ideas. We have kept in mind this thing while framing all these ideas. हमारे इस आइडिया में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, पानी, वाटर कंजर्वेशन करना है, पानी की व्यवस्था करना है, तो गांव के लोग मिलके पानी बचाएंगे और पानी का वाटर टेबल ऊपर लाएंगे, और इसमें जब पूरा गांव पानी बचाने में लग जाएगा, जैसा कि हमने बांदा में किया, पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा. और आप पानी बचाना मतलब धनी हो जाना. ऑटोमेटिक गांव को कई फायदे हो जाते हैं. क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इनकम बढ़ जाता है. तो दिस इज आवर सेकंड स्टेप, and already we have discussed this. We have received many awards. We have received one award from the Nepal also, that is a Gandhi Foundation in Nepal. They have given this award also. And Vice President of Niti Aayog praised this concept, idea, program. That is the language in which he has praised our work, and media is covering this as a story to popularize this good idea so that people come. This is very important slide. There is a concept to start a new thing, good thing. To start anything good or new, people think we need power, fund and post.
कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए पद पैसा पावर चाहिए, बट वी थिंक अदरवाइज। क्या चाहिए? अच्छा काम करने के लिए ना पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और लगन चाहिए। ये हमारी पूरी टीम है। This is our team. We do have 5 Padam Shri who got Padam Shri in agriculture innovations. Okay, we do have many BC professor from outside country, and this is our team. This program is supported by the ICCI Foundation. I am honorary mentor to this because whole idea is based on my innovations done in the Mada. Munish Gangwarji, who is a retired CGM of NABARD, is the honorary president of the Model Gaon. We do have a small office, CEO, and 4 persons, a small unit running this systematically in a organized way in whole state, whole India and abroad also. Why I am saying so? Because it is total online. We are selling this idea online. So there is no boundary. Anybody can connect, anybody can learn, anybody can handhold online with us. So in Uttar Pradesh, in other Pradesh, in India and abroad also. These are the, already I have explained, this is the connecting points with us. And one more thing we are highlighting, we need rural museums. We do not have the rural museums. We required rural museums, so we are highlighting this issue so that people attention should come on this issue and we get it. So this is all. हम लोग कहते हैं गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए मॉडल गांव काम कर रहा है। बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत आसान है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मॉडल गांव एंड दिस इज इन शॉर्ट the model now. So I think I am able to explain the idea now. Next, Sanjay ji. थैंक यू सर। बहुत आसान भाषा में आपने बहुत अच्छी बात रखी। वी रियली अप्रिशिएट योर कॉन्सेप्ट and it is easy to follow concept. See, purpose of the organizing such beautiful webinar on this evening is to make orient all other people that how we can the initiate the model gaon activity by the synergizing the the people or stakeholder around us, right? So this is the very basic idea behind it, and Hiralal sir is always with us, right? So if anyone wanted to take more guidance, consultations, supports, Hiralal sir definitely you can directly approach. अब हम एक दूसरे स्पीकर के पास जा रहे हैं। कभी कभी हमें सवाल होता है कि लिटरेचर से हमें क्या मिलता है, क्योंकि लाइक मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, द ऑल अदर टेक्निकल ब्रांचेस, आजकल तो लिटरेचर मेरे हिसाब से सर एक द सोसाइटी का आईना है, मिरर है। लिटरेचर में जो दबकता है, जो रिफ्लेक्ट होता है, इट इज समथिंग हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो लिटरेचर ये जो हमारी जो संस्कृति उनको स्टोर करता है। तो उमाशंकर यादव जी है, उसने अहमदाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल का वो फाउंडर है और करीबन 5 एडिशन वो कर चुके हैं। तो लिटरेचर से के माध्यम से डेवलपमेंट की बात जो है वो सदाबहार अपने साथ करते रहते हैं। सर एंटरप्रेन्योर्स भी है, उसने कविताएं भी लिखी है, करीबन 3 किताबें भी लिखी है, और जो किताब लिखता मतलब आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए सर कंटिन्यूसली अपना समय देते हैं। और सर आज नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट की ओर से और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस बात को सुनने के लिए, इन सभी की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम दिया, और आपका ये मॉडल गांव है उसके लिए आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो बात है रखने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद सर। जी संजय जी, थैंक यू सो मच, and I highly congratulate you for organizing this webinar through Zoom. This is very important. और आप जो ये काम कर रहे हैं ये हम सब के लिए, हमारे गांवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बातें हैं हीरालाल साहब ने बताई, करीब करीब इन बातों से अगर हम इन बातों का थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा लेने लगे तो हम अपने गांवों को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। I just welcome everybody from India and across the globe
to the webinar. This webinar is all about livelihood. We can define livelihood in many ways. Like, see, हिंदी में इसको जीविका बोलते हैं कि जीविका को कितना रख सकते हैं आप। साहित्य से इसका संबंध हम थोड़ा बाद में जोड़ेंगे। लाइवलीहुड ऐसी चीज है जिसको आप केवल बेसिक चीजों तक रख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें जो गांवों में है पर्टिकुलरली लोगों को खाना तो कम से कम मिलता ही था, मतलब जीविका तो चली रही थी, चाहे वो फार्मर्स रहे हों, चाहे वो I would like to change the view. 1 minute. Yes. Is it okay now? This view is good or something else need to be done? 1 minute, sir. Yes, sir. It is done, sir. Is done? Fine. और क्वेश्चन के लिए आप हम क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखने वाले हैं, तो आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में क्वेश्चन रख सकते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो संजय जी, आपका एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें इनवाइट किया। और क्योंकि हमारी आत्मा, भारत की आत्मा बेसिकली गांवों में रहती है। स्टिल 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस। If you look at the census of 2011, our country had around 21% people living below poverty line, and most of them are living in villages. So this livelihood question is very important, which you have very rightly and rightly chosen to discuss about, because during this pandemic, it has shown that many people have lost their jobs. There were no businesses. Small scale industries suffered a lot. So this livelihood was in fact a factor for everybody, starting from jobs to businesses to agriculture, agriculturists, land laborers, landless farmers, for everybody. So how we can make these villages? हीरालाल साहब ने बहुत ही बढ़िया बातें बताई कि हम अपने गांवों को कैसे मॉडल गांव बना सकते हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर उनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर उनका लाइवलीहुड है, अगर उनका जो जीविका है वो एक रोबस्ट हो जाती है, वो एक कंसिस्टेंट हो जाती है, जिससे कि हम और बातों के बारे में सोच सकें। आपको ध्यान होगा कि अगर किसी को जीवन में कहीं भी ऐसा लगे कि हमें खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी आने वाले दिनों में, या हमें रहने की समस्या आएंगी, या और भी कोई ऐसी जो बेसिक नीड्स हैं जिनको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इन चीजों की समस्या किसी को भी महसूस होने लगे तो बाकी चीजें लोग जरूर भूल जाएंगे कि पहले हमें खाने की व्यवस्था करनी है। तो इन चीजों में हमें जो बेसिकली ध्यान देना है, हीरालाल साहब के मॉडल को ध्यान में रखते हुए, कि एग्रीकल्चर को हमें एग्री बिजनेस से जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको एक ऐसे सिस्टम में जाना पड़ेगा जिसमें कि वो लोग रोटेशनल क्रॉप्स में जा सकें, जहां पे हर 25% रादर 3 मंथ्स में दूसरी क्रॉप्स हो जाए। साल में 4 फसलें करते हैं जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, फार्मर्स हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रूव दियर प्रोडक्टिविटी, और उसको मार्केट से लिंक करना जो उनको कैश दिलवाएगी, जो कैश फ्लो बढ़ाएगा। एक तो है कि ये जो सारे फार्मर्स हैं अपनी रोटेशन करें क्रॉप्स का, उसके लिए जो सपोर्ट की जरूरत है। कुछ दिन पहले मैं रूरल इंडिया का एक राउंड मार रहा था, और अभी जो बात चल रही थी इसमें यही था कि बहुत सारे लोग वहां मेहनत करने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन उनके पास एक फॉर्मेट नहीं है, उनके पास एक आइडिया नहीं है। जो आइडिया ये मॉडल गांव का है, अगर ये फॉर्मेट के थ्रू काम करना शुरू करेंगे कि नहीं मुझे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, गाइडलाइंस मिल जाएंगी। गाइडलाइंस मिलने के बाद कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। तो मेरा अपना जो अनुभव था वो ये था कि लोगों को काम तो करना है, लोग काम तो बहुत सारा कर लेते हैं, लेकिन उनके पास आइडियाज की बहुत ज्यादा कमी थी। रोटेशनल क्रॉप्स में अपने बचपन से देखता आया हूँ खेतों में, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिजल्ट यील्ड नहीं करते हैं जब तक उनको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, उनमें प्रॉपर बीज ना डाले जाए, उनमें प्रॉपर पेस्टिसाइड्स ना डाले जाए, उनको समय पे ना दिया जाए, और उनको जो समस्याएं आती हैं, जैसे मानसून की समस्या आती है, अगर उनसे आगाह होके स्टेप्स न लिए जाएं, जो मॉडल गांवों के गाइडलाइंस के थ्रू लोगों को जरूर आज उस सोच तक जाने में मदद कर रही है, जिसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। पिछले कुछ सालों में
आप हम सब लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि we have yielded, I mean, crop yields have increased more than 30 to 60%. So we have already achieved that self-sufficiency in the crop production. Still, this is not distributed in a equitable basis. तो इक्विटेबल बेसिस में होता क्या है कि ये किसी के पास ज्यादा रह जाती है, किसी के पास कम रह जाती है, वो एक अलग बात है, उसको हम अलग तरीके से बात करेंगे। लेकिन जो सर्वाइवल की, जो लाइवलीहुड की बात है गांवों की, वहां पे क्योंकि अब क्या हुआ है, दो तीन चीजों को इसके थ्रू देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो गांव में रहने वाला इंसान है, लाइवलीहुड की बात करता है, तो लाइवलीहुड में अगर उसको रेडी कैश नहीं मिलता है, जो आज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो वो शहरों की तरफ जाना शुरू कर देता है। एक तो कैश अट्रैक्शन है जिसका हमें इंतजाम करना पड़ेगा गांव के लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा है एक नोशनल कॉन्सेप्ट है, जो आप सब लोग एग्री होंगे कि हमें कई बार क्या होता है कि जब हम गांव के व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, this person may not be very educated, he may not be very cultured, he may not know how to talk to the people, how to behave with the people. So we generally underrate them, we generally discriminate against those people, and by doing this, people from the villages, they get inferiority complex. And finally, when we were in trouble these days, Hiral Sahab rightly said, when we were in problem in pandemic, people rushed to the villages because they were providing a safe refuge to everybody. So what we have to do is to make villages model. The most important thing is a notional contribution to the people of village and the villagers and the villages. We need to give a high value to the villages and to the villagers, because see, whatever is being eaten, whatever we wear, these all comes from most of the times from the fields. So if we change our notion, everything else has been talked about, Dr. Hiral Sahab. I will talk a few different things which are still crippling the village life. That is, one is the notion I already talked about. The other one is the education. People are nowadays, particularly nowadays, they don't get good education. That is why they are missing the competition in the cities, missing the competition in the big services. So here we need to put more emphasis on education, because education is the only thing which empowers everybody, and that empowerment will come because everybody is not able to afford the high standard education which requires a lot of funds. So education has to be taken care, which can be taken care by even these projects. The government is doing whatever they can do. We cannot expect everything from the government to do it, because they have limited resources, and there's a limit of everything. Everybody has to put in, like starting from the schools infrastructure, village panchayats, to the teachers employed there. They need to put up very sincere efforts if they are really interested in making our country great and educated and developed. It starts from the villages. We all have been studying in the villages. We all studied primary education in the panchayat schools, sitting on the tatpattis and writing on the that slate kind of things. So that kind of education, that value education, has to be imparted to the to the children of the poor people, those who are staying in the villages, and they should be given high regards for doing this. The teachers, the villagers, the panchayat people, everybody has to do this. Then only these concepts of model gaon and other things will be taken into right spirit. Because I have seen people are just moving around. I was in the village few days back. They were very high caliber young men. They just keep on sitting here and there, doing all kinds of gossips, talking all non-required political things, or maybe family things, maybe social things of no use, wasting their young productive time. That needs guidelines. That needs something specific, so that they can put their youth, energy of youth, into action. And that action can be taken from the energy, from the guidelines which we are talking about. There are agricultural things we talked about. There is a cash crop, there is a rotation, there are the pesticides, there is a climate, there are other things which should be taken care to
improve the yield, improve the crop yields. But then where I am more interested is non-agri kind of livelihood, which should be provided more to the village, although it has reached, but still a lot of things need to be done. Non-agri yields like there are the poultry farming, there is agriculture, there is a animal husbandry, there are all other kinds of arts and crafts, there are the cultural equipments which can be produced there. And in fact, I would request big companies, they can use the art and skill of the villages. Like say, we have big brands, showrooms there in the cities. They get designed, they get their clothes designed, and everything is designed. That physical labor has to be done, that stitching and some kind of physical work has to be done. This can be given to the villages. They are the women, they are the men, those are good tailors, they are good stitching people. And it is done all that on contract basis only. All branded clothes we wear, that stitching is being done by very normal people, very normal, those who work on the daily basis. So when these can be given back to the villages, hopefully they will get continuous livelihoods. Even if they stitch, say, suppose one shirt, they get 25 rupees or maybe 30 rupees a day for one thing. That their livelihood will be robust and it will continue for the whole year, because these are the things which are being sold everywhere, in even rural, semi-rural, and smaller towns which have come up. There are a lot of small towns which have come up in the village areas and the rural areas, that they can always cater to these kind of things. But this has to be done in an organized way. It cannot be done simply by the people, those who are in the villages. They don't know even the kind of hassles. Say they don't know how to approach. Say someone from the village comes to a big brand in big city, and he or she says that I'm a good artisan. I can make the pots, the show items kept in your showroom, in your place. I can make it by my hand. But that person doesn't have idea to tell, or rather doesn't have confidence to tell to the management that I'm able to do it. So that art and skill which that person has developed, still sometimes it dies down, or sometimes it is never explored and it doesn't reach its zenith. So what we have to do things are happening. I'm not saying that these are not happening, but these are happening. But we need more impetus. We need more efforts to bring all those things to the focus. See, now we need to change our approach. See, the approach earlier has been give more incentives, more support to the larger industries who employ larger workforce. But during pandemic and during bad times, you must have seen the larger companies, they just remove the workforces or overnight. Thousands and 2000s and maybe more than 50% workforce is being trained and untrained, both skilled and unskilled workforce are there, just removed overnight, because they cannot sustain that. The big business, they have their own problems. It's not that they are doing it deliberately or they are doing to harass someone, but they have their own problem. They cannot sustain that big business with big salaries and big people. That is why that those kinds of incentives should be given to the smaller यादव people. जी, Yeah. यादव जी, जी, हम लगता है कि मैंने क्वेश्चन देख रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्वेश्चन टेकअप 18 क्वेश्चन है, हम लोग उसको लिया जाए तो उस पर बातें तो ये फिर ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा जी, सा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एज यू से। तो क्वेश्चन ले ले। हाँ संजय बताइए, आपकी क्या राय है संजय? या सर, अच्छी बात है सर, इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा है, लेकिन सर का जो बात कर रहे हैं तो सर आप 2 मिनट पे अपनी बात रख दे, तो फिर आगे का जो सेशन है वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यादव साहब आप। हाँ जी, मैं बिल्कुल फिनिश करता हूँ अपनी बात को। ये कि मैंने गांव में देखा था कि जो जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, जिनके अंदर एक वो है, वो बच्चे तो किसी ना किसी तरह से डेवलप हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ करके डेवलप हो जाएंगे। दे विल क्रिएट देयर ओन, एंड दैट हैज बीन यूनिवर्सल. Nobody can stop anybody from growing, whether you are in villages or you are in cities. But those who are somewhere at the middle level, those who are not that genius, those who are not that sincere and hardworking, they need to be supported. And
genius and hardworking and sincere people are very less. They are less than 5% of our population. We need to support 75% of the population, which is moderate, which is average. And once they get support, they can do wonders. They are more successful and than the more genius people. So need to put more emphasis on creating village entrepreneurs, where we can help them with, say, fish production, maybe poultry, maybe small kind of stitching units, lot of things, very small, which needs hardly 10,000, 50,000 lakhs rupees. Once they get this kind of incentives, or they get the push, then hopefully that livelihood which we're talking about, which we want to strengthen for everybody will get a job. I just was in my village a few days back. I saw a young boy of say 20 years. He was trying to get into army and other places. Suddenly he thought, I'm not going to get job now. My age is going to have, my age has crossed. He started distribution network of these snacks, biscuits, tea, and other grocery items. Within 6 months, that boy has employed 3 people, paying 6,000 to 9,000 rupees of these young boys of the village, and has purchased 3 motorcycles and loading rickshaws. Was so happy. I just announced some kind of incentives for him free of charge. He just go ahead with this and take distribution agency and other things. So these kind of things needs to be promoted in the villages, so that entrepreneurship, flow of money. See, very important thing is, sir, I'll finish in 30 seconds. See, if you keep rotating the money of village in the village itself, that will not help. You need to bring money from outside. Money should come from either from the different cities or from different countries in the villages. See, iska paisa usko karke ढूंढता रहेगा, that will not grow. We want influx of money in the villages from big cities, from big brands, from other countries. Only that growth will happen. Thank you so much. We'll discuss a lot of things during the interaction. Sanjay ji, you can go ahead, please. Yeah. Sir, basically, there are some questions. Let me check. There is echo, sir. 1 minute. अगर सीधा भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो ओपन कर दीजिए, उनका वो अलाउ कर दीजिए, सीधा पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन से भी ले सकते हो आप। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। हाँ सर, अच्छा बिल्कुल ले लेते हैं सर। इको थोड़ा हो गया था, 2 डिवाइस शुरू हो गया था। एनीवे सर, देखिए कुछ क्वेश्चन सर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में भी आए हैं सर। एक चीज जो पहले क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया था सर, हीरालाल सर आप बता सकते हैं। एक तो आपका जो बांदा का जो एक्सपीरियंस है सर, एक फेसबुक पे जो लाइव भी देख रहे हैं उन लोगों ने भी कमेंट किया, बहुत सराहनीय कार्य रहा है आपका सर। थोड़ा ग्लिम्पसिस आप दे सकते हैं कि आपने किस तरह से चीज को टेकअप किया। देखिए, आपको हम बताएं, चाहे पहले आप एक व्यवस्था समझिए। एक है पूरे देश का सरकार चलाती है, दिल्ली में बैठी है, जिसको भारत सरकार कहते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेट में एक सरकार होती है जिसको राज्य सरकार कहते हैं, और एक गांव की सरकार होती है। एक गांव होता है जिसका प्रधान मुखिया है, और हमारे घर में भी एक सरकार होती है, जो हमारा एक परिवार है। वो भी जिस तरह से वो दिल्ली है और आपका स्टेट गवर्नमेंट है, गांव गवर्नमेंट, वैसे हमारा एक परिवार भी जो है वो एक सरकार है। तो हम जो अप्रोच अपने परिवार में लगाते हैं, क्या करते हैं, हमारे परिवार में हमारा क्या अप्रोच होता है कि जितने भी लोग हैं सबके सब काम करें। ऐसा तो आप बर्दाश्त नहीं करते, 5 भाई हैं, एक कमाए और 4 खाएं, झगड़ा हो जाता है। तो आपका परिवार में क्या अप्रोच है कि अगर 5 भाई हैं, 2 चाचा हैं और 3 ताऊ हैं, तो सभी लोग मिलके काम करें। जैसे मान लीजिए धान लगाना है या कोई काम करना है, सब मिलके काम करें। या आप लोग सबको काम बांट देते हैं, तुम ये वाला कर लो, तुम ये वाला कर लो, तुम, मतलब ये है कि आप सबको इंगेज करते हैं। तो हमारा जो ये जिस परिवार में ये काम होता है, इस तरह से वही परिवार आगे जाता है और वही परिवार खुशहाल होता है, वही आगे जाता है, क्योंकि सबकी ऊर्जा मिलकर काम करती है। यही परिवार वाला अप्रोच हम जिले में लगाते हैं। क्या
हम बांदा के किसी भी आदमी को बैठने नहीं देते थे। कल्चर वाला है, नाच गाना बजाना वाला है तो उसको हमने वो काम दे दिया, जेल वाला है तो जेल सुधार में लगा दिया, खेती वाले को खेती में लगा दिया, पानी वाले को पानी में लगा दिया। हम किसी को बैठने नहीं देते थे। एक बार हम सबको इंगेज करते थे। अब इंगेज करने में हमें नॉलेज चाहिए क्या, तो नॉलेज देने के लिए हम बाहर के लोगों से अप्रोच करते थे। क्या, जैसे हमें, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे हमें माइल न्यूट्रिशन बांदा का 47% था, अब उसको ठीक करना है तो हमारे जनरल एडमिशन बांदा में कहाँ वो बुद्धि है कि थोड़ा बहुत तो है, लेकिन वो बुद्धि नहीं है कि हमें अच्छा रिजल्ट दे जाए। हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया कि आइए हमारे बांदा के मॉडल को, हमारे बांदा के माइल न्यूट्रिशन को ठीक किया, उनको बुलाए, अपने ऑफिशियल को बैठाए, यूनिसेफ को, उनका नॉलेज लिए, दोनों को मिलवाए और दोनों मिलकर काम करने लगे। पानी में हमें जो हमारा नॉलेज वो तो है, लेकिन उससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं आएगा। हमने वाटर एड को पकड़ा और भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा और उनसे हमने नॉलेज लिया और उनके नॉलेज से अपने मशीनरी के थ्रू, अपनी जनता के थ्रू हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। तो हमारी स्टाइल जो है, हम जनता से दूर रह के काम नहीं करते। जो हम परिवार में हैं, जिस तरह से परिवार में कभी गुस्सा भी करते हैं तो कभी प्यार भी करते हैं, तो वो परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एज ए मैं डीएम लगाता हूँ। तो जनता वहां ये नहीं है ये डीएम है और मैं जनता हूँ, दूरी नहीं रहती। वो परिवार वाला प्यार काम करता है, आप समझिए, परिवार वाला प्यार। और प्यार में जो ताकत है वो डंडे में और सजा में नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला। मेरे पास डंडा पावर एज ए डीएम है, लेकिन मैं कभी उसे यूज नहीं करता। मैं प्यार वाला पावर करता हूं, मैं परिवार वाला टेक्निक अप्लाई करता हूं और पूरी जनता मेरे साथ मिलके काम करती है। और जब पूरी, अब बांदा में 20 लाख जनता, जब 20 लाख जनता काम करेगी एक साथ, तो आप समझो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा। और हमारे पास मुश्किल से 10,000 अधिकारी कर्मचारी हैं, कहाँ 20 लाख काम कर रही है और कहाँ 10 लाख काम कर रहे हैं। तो हमारी फिलॉसफी ये रहती है कि हम सबको सब इंगेज करें। अब इसके लिए ये जो टेक्निक है इंगेज करने वाली, इसके लिए बड़ी सोच, बड़ा दिल, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बहुत लोग इसी में मरे जाते हैं कि हम तो बहुत लर्नेड, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे भैया, जो सुबह था वो दोपहर में नहीं है, जो दोपहर में था वो शाम को नहीं है। ये बदलता भारत है, बदलती जानकारी है और इसके लिए हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ। तो मेरा ये अप्रोच था। बहुत अच्छी बात बताई सर। एक आप ही जैसा एक बंदा है जो TISA से पढ़ रहा है, सांची चंदाना करके है। इसने लिखा है सर कि आई एम क्यूरियस टू लर्न एंड आई एम अ सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल फ्रॉम TIS, passionate to surrender my life for an enterprising experiment in the rural. Where do I start? I know my location is Gujarat, but how do I know the product service I want to produce? I am talking about MSME और SME in scale. सर, एक जो लड़का है पढ़ाई कर रहा है, उनको कहीं से शुरुआत करनी चाहिए सर? उनको अपने गांव से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो रूरल, जैसे हम देखिए, मैं IAS अफसर हूँ। जब मैंने मॉडल गांव चलाया तो सबसे पहले, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बस्ती मेरे जिले का नाम है, अयोध्या के आगे बस्ती पड़ता है। बस्ती मेरे जिले का नाम है, साहू घाट मेरा ब्लॉक है, बागड़ी मेरे गांव नाम। सबसे पहले मैं जनवरी से सबसे, नहीं तो कहेंगे चिराग तला ये लेक्चर दे रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं आप। हमारा सोशल मीडिया, मैंने अभी चैट बॉक्स में मैंने अपना सोशल साइट डाल दिया है, www.makingyouhappy.org। उससे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने मॉडल गांव की साइट डाल दी है, www.modelgaon.org। आप मॉडल गांव ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अगर किसी को शुरू करना है तो बड़े से कभी शुरू मत करो, क्या फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने गांव से शुरू करना चाहिए, जैसे मैंने किया। क्या, अपने गांव में जाओ, अपने गांव से शुरू करो, वहीं सारे स्टार्टअप ले जाओ, वहीं सारी बुद्धि लगाओ और आप पढ़ो, मिलो, समझो, हो जाएगा। अपने गांव में जाइए। अब आप कह दीजिए आपके अपने गांव, आपका गांव नहीं है, तो ठीक है, आप अपने मामी के गांव जाओ, अपने नाना के गांव जाओ, अपने मौसा के गांव जाओ। कोई जो क्लोज, बचपने में आप कहीं कहीं रिश्तेदारी में जरूर गए होंगे गांव में,
अगर आपका गांव नहीं है तो बचपने में जहां रिश्तेदारी में कुछ दिन बिताए हो उस गांव को जाइए, उस गांव से काम करिए। अब आपको कोई दिक्कत हो तो मॉडल गांव से कनेक्ट करिए, उस पर फोन नंबर है, हम लोग हर आदमी का समाधान करते हैं। सर एक सवाल है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हाँ वो मैंने पढ़ा। वो देखिए मैं बता दूं, मैंने वो पढ़ लिया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भैया जब आपकी नीयत अच्छी, अच्छा एक चीज ये बताइए, रालेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे जी को जानते हो ना? अन्ना हजारे जी सेना में डंपर ड्राइवर थे, रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव आए, ठीक है, उनको आराम करना चाहिए था, वो अपने गांव को मॉडल गांव बनाना शुरू किए, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी नीयत, आपकी सोच अच्छी है तो कोई इंटरफियरेंस काम नहीं करता, सब अपने आप रास्ते काट लेते हैं। क्या बुरे आदमी के पैर नहीं होते हैं, वो चोरी से खिसक लेता है। हाँ, आप अच्छा काम करोगे तो बाधा आएगी, और अगर बाधा नहीं आएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। क्या अगर आपके काम में अपोजिशन नहीं है, विरोध नहीं है, तो आपका काम हाईलाइट नहीं होगा और आपके काम में वो चमक नहीं आएगी। जब तक विरोध ना हो तो विरोध पैदा करा दो। क्या विरोध ना हो तो विरोध पैदा कराओ, जिससे कि आप पूरी ताकत से उस मैनेज करो अपने काम को, तो ज्यादा निखार आएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक बहाना है। हमें तो इतना दिन काम करते हुआ, हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर के ना कहीं डिस्करेज हुआ, और दिक्कत वो आया तो उसको मैनेज किया, ठीक है। वो भी मैनेज करना एक कला होनी चाहिए। क्या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल कोई बाहर के लोग थोड़ी है, उनको भी पटाओ, उनको भी समझाओ। महान वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। क्या परिवार में कोई अनपढ़ होता है, कोई गंवार होता है, कोई झगड़ालू होता है, और घर का जो मुखिया होता है सबको लेके चलता है। तो वो पॉलिटिकल आदमी भी हमारे परिवार का एक अंग है, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का बहाना मैक्सिमम लोग कहते हैं साहब वो तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। मेरा ये अनुभव है 90% काम में कोई पॉलिटिकल, आप पानी बचाएं, आप अपने घर अपने खेत में मेड़ बंधवाएं और आप वाटर कंजर्वेशन करें, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है? कोई कौन करता? आप वृक्षारोपण करें और गांव में करवाएं, कौन आपको मना करता? भाई अपने पेड़ पे, अपने मेड़ पे पेड़ लगाओ, अपने घर को पेड़ से सजाओ, कौन पॉलिटिकल? मेरा ये मानना है 99% काम में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। चलिए ज्यादा है, 90% काम में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। 90% नंबर लाइए, हीरो होंगे, हीरो हर फोरम पे बुलाए जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, चमकते हुए सितारे की जगह पूरे देश में नाम कमाएंगे। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर उमाशंकर यादव जी के लिए है। सर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात बताई सर जी, और आजकल सरकार की भी बहुत कोशिश करती है, गवर्नमेंट का एफर्ट्स भी है, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, वो भी कोशिश करते रहते हैं सर। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है, ग्राउंड पे देखी है कि रूरल यूथ है वो काफी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और एक बात है, दूसरा ऐसी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक सोशल रिकॉग्निशन भी नहीं है। क्योंकि इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पीजी के बाद बच्चा जब एंटरप्रेन्योरशिप की या अपनी खुद की कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की बात करते हैं तो उनको फेलियर माना जाता है कि भाई आपने उसने पढ़ाई किया, कुछ नौकरी नहीं मिला तो शॉप चालू कर दिया। तो इन दो चीजों को लेकर सर मुझे लगता है कि परेशानी रहती है। आपका क्या सुझाव है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं वो सोशल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने एक्शन में भी ये बात ले सकते हैं, तो इसी बारे में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सर ये जो सोशल स्टिग्मा है सर उनको कैसे बदला जा सकता है? देखिए मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात किया था और हम रोज कहते रहते हैं, हीरा साहब को भी बताया था उस दिन की, जिस दिन हमारा समाज एंटरप्रेन्योर्स को, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं और जॉब क्रिएटर्स हैं, उनको सेलिब्रिटी मानने लगेगा, उनको वो स्थान मिलने लगेगा जो और सभी लोगों को मिलता है, चाहे स्पोर्ट्स आइकॉन्स हैं, चाहे फिल्म वाले लोग हों, चाहे और भी जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। जब एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा स्थान मिलने लगेगा समाज में, उसी दिन से सारा बच्चा ये काम करने लगेगा। अभी मोटी बात यह है कि हमारे देश में जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने की प्रथा बहुत कम है।
मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है, बिजनेस फिर भी कर रहे हैं लोग बाग। Entrepreneurship is something your own idea, your own creation, and you don't find any kind of competition in that. It's not a traditional business. जब आप उस तरह के प्रोडक्ट बनाओगे और लोगों के पास जाएगा, पैसे की जरूरत भी रहती है, लोगों के रिकॉग्निशन की ज्यादा जरूरत होती है, हमें मॉरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसा आपने बताया कि छोटा सा भी बिजनेस करने जाएगा तो लोग बोलेंगे तुमने पढ़ाई नहीं किया, इसकी वजह से तुमको ये बिजनेस करना पड़ रहा है, नहीं इस बिजनेस में क्यों पढ़ोगे। थोड़े दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये तो बहुत रिस्की काम है, आपने ऐसा काम क्यों किया, क्यों ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आए। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये रिस्की तो है लेकिन इससे मजे भी बहुत है। मजे भी बहुत से मेरा मतलब ये है कि यू आर योर ओन बॉस, यू कैन इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। अगर आपको ये काम करना है तो ये कर सकते हो, वो करना है तो वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है संजय जी, प्रोसीजर्स का। प्रोसीजर मतलब गवर्नमेंट प्रोसीजर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रोसीजर मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी चलाना है या बिजनेस चलाना है, हमारे यूथ करना तो चाहता है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करना चाहता है। मतलब उसको अकाउंटिंग का पता नहीं है, उसको प्रॉफिट कैसे काउंट किया जाता है, मार्जिन्स कैसे काउंट किए जाते हैं, उसको उसके जो सोर्सेज हैं, जो सप्लाई सोर्सेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसमें जब काम नहीं कर पाता है ठीक से तो उसको बड़े सही में फेलियर्स का और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने जितने मिलने वाले लोग हैं हमारे, हम सबको ये बताते हैं कि देखिए बिजनेस को, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं, सपोज कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपने कोई अपना नया आइडिया लेके आए, आपको ये सोचना है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ये बताना है कि मैंने 2 साल में 500 करोड़ का टर्नओवर कर दिया या 250 करोड़ का टर्नओवर किया। प्रॉब्लम यहाँ पे ही है, जो स्टिग्मा की आप बात कर रहे थे। अगर किसी ने 2 साल में कंपनी चलाई और उसका टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं हुआ तो हम लोग बोलते हैं यार तुम क्या करते हो, यू नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आपका बस काम ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है। जो बिजनेस है उसको ब्रिक बाय ब्रिक ही बनाना पड़ता है, हमें एक एक चीज को बनाना पड़ता है। और एक यू नीड टू फील वेरी सेटिस्फाइड। आपके पास चाहे 1 करोड़ का बिजनेस है, चाहे 50 लाख का बिजनेस है, 10 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का, इफ यू स्टार्ट पुटिंग ए प्रीमियम ऑन योर साइड, अगर आप अपने ऊपर प्रीमियम लगाते, हाई प्रीमियम लगाते हो अपने आप को, अपने आप के ऊपर, तो नथिंग इज गोइंग टू पुट यू डाउन। सबसे बड़ी बात तो ये है। जो फेलियर वाला वर्ड है वो आप 50 करोड़ वाले करने वाले बिजनेस को भी बोल सकते हो 500 करोड़ से जब आप तुलना करने जाओगे, और 50 लाख वाले को बोल सकते हो जब आप 10 करोड़ वाले से तुलना करने जाओगे। तो हम अपने देश में अगर एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, हमें अगर अपने देश में सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो और भी रिस्की है। मतलब उसमें फंड जनरेट करना तो और भी बड़ा मुश्किल काम है। आज की कंपनियों का हाल ये है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वो लोग कुछ भी स्पेंड करना हुआ, संजय जी आपको आइडिया होगा, खुद के फाउंडेशन बना लेते हैं लोग बाग, अपने फाउंडेशन के थ्रू करेंगे जो भी करेंगे, दे विल नॉट इवन दोज हु आर डूइंग गुड वर्क, उनको भी पैसा जनरेट करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए फिर भी उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप बेसिक लाइवलीहुड्स हैं और आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज as good as doing some good government job, or playing a match, or playing some sports, or doing some small time films or something like this. You just enjoy that one. मैंने तो एंजॉय किया है। मैं तो पहले दिन से, जब से बिजनेस, जब हम 10 लाख का धंधा करते थे, तब से हमें ऐसे ही फील होता था, या आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बेस्ट फंडा यह है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें लोगों को अगर जो फायदा देने का काम करते हो, जो मिशन है आपका कि आई एम हेल्पिंग इन अदर पीपल गेटिंग द बिजनेस, डूइंग द बिजनेस, इंप्रूविंग देयर बिजनेस, वहां पे आपका काम पूरा हो जाता है। यू गेट सेटिस्फेक्शन कि अरे वाह, मेरी वजह से इनकी कंपनी का इतना टेक्निकल काम हो गया, इतना फायदा हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना यील्ड हो गया। वहां पे आप सेटिस्फाइड फील करोगे, सेटिस्फेक्शन वहां से आएगा। पैसा आप जितना भी कमाते हो उससे आप संतुष्ट रह सकते हो, अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप का ये बड़ा फंडा है, इसमें आप कंपैरिजन वाला वर्ड मत लाइए, फेलियर, सक्सेस, वो कुछ, these are all comparative words, these have got no value. Thank you. क्वेश्चंस बहुत है, 33 क्वेश्चन हो गए हैं, हम लोग 60 में आंसर दिया। जहां मैं थोड़ा समराइज करके भी आपको पूछ रहा हूँ सर, एक सवाल जो लेना चाहिए कि सर, मॉडल गांव बनाने के लिए आपका तो एक अनुभव रहा है, कौन कौन सी ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जिसके साथ ये जो एनजीओज है या सोशल एंटरप्राइज है वो कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं या उनको मिल सकते हैं? ऐसी कोई एजेंसी है जिसको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल है या अपने कैपिटल में अवेलेबल है सर?
देखिए मैं आप लोग इसका बहुत सिंपल है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं नहीं, और हम ना पढ़ना चाहते हैं, लेना केवल चाहते हैं, और लेने के लिए ना पढ़ना चाहते हैं ना एफर्ट करना। आप जिस जिले में है उस जिले का नाम लिखिए और डॉट लिखिए, NIC और .in। आप उस जिले की वेबसाइट पढ़ लीजिए, सारे विभाग हैं, सारे प्रोग्राम हैं, और वहां देखिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा जिला बस्ती है, तो लिखना है बस्ती, BASTI बस्ती .NIC.in। जैसे लखनऊ जिला है, मैं लखनऊ बैठा हूँ, लखनऊ .NIC.in। तो आपके जिले का जो नाम है वो लिखिए .NIC.in और उसको खूब पढ़िए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने विकास भवन में, जहां विकास की सारी ऑफिस है, और कलेक्टर ऑफिस में जा करके वर्चुअली फिजिकली राइटिंग करना चाहिए, मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी आप 10 दिन जाओ, पूछो, कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ जितना बता दिया वो ठीक है, कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया। तो जब आपका नॉलेज हो जाएगा कि कौन प्रोग्राम है, कैसे है, कहाँ से मिलेगा, आप 1 सप्ताह इस पर मेहनत करिए, देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। अब आपको ये पता लगेगा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कहाँ हाथ डालना है, कहाँ निकालना है। ये तरीका है। आप अब कोई आदमी अपने इवन जिले की साइट नहीं पढ़ता है, जिले की साइट पढ़िए, ब्लॉक में जाइए, तहसील में जाइए, तालुका में जाइए, DM ऑफिस में जाइए, और CDO डेवलपमेंट ऑफिस में जाइए, जिला पंचायत में जाइए, घूमिए, बात करिए, पूछिए, कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, नॉलेज गेन करिए, और वहां से आपको पता लगेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ से कनेक्ट करना चाहिए और कैसे कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसकी समरी आपके सामने रख दूं सर। सर आपने मॉडल विलेज का जो एजेंडा की बात की, इसमें कुछ एनवायरनमेंट का टॉपिक, मतलब कुछ लोगों का हाँ ऐसा वो है मैं कि क्लाइमेट या हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हो हमारा ये वृक्षारोपण क्या है, आप बताइए। आप अगर जल बचाएंगे तो इन्वायरमेंट माने क्या है? इन्वायरमेंट माने जल, जंगल और जमीन। जल माने पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना, वो हमारा उसमें है। जल माने पानी बचाना, वो हमारा बहुत टॉप प्रायोरिटी है। और जमीन, हम कह रहे हैं हम ऑर्गेनिक खेती की बात करेंगे। खेती की जो पैदा करने की शक्ति थी, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से वो खत्म हो गया। तो ऑलरेडी वो जो हमारा 25 पॉइंट आप पढ़ेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये हमारा यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित है, जिसमें इन्वायरमेंट टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया है। ये टोटल जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें इनबिल्ट है। हाँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने 3 बार लिखा आपके चैट में मॉडल गांव, 3 बार मैंने अपनी साइट, सोशल साइट मेकिंग यू हैप्पी। आप लोग देखिए, हम लोगों की पढ़ने की आदत नहीं, बस हम बता दें और आप उसे खाइए। जैसे टेबलेट नहीं खाने की आदत हो गई है क्या? गए डॉक्टर किया, उसने कहा ये नवलजीन खाओ, बुखार उतर गया। डेवलपमेंट में ये नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। तो ये जो नवलजीन का टेबलेट नहीं है, नवलजीन का टेबलेट खाया और टेम्परेचर 1 से 2 से 90 पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये टेम्परेचर लाने के लिए कई चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट सर उमाशंकर यादव जी, सर आपको एक सवाल एड्रेस है कि लिटरेचर और जो है, स्पेशली लिटरेचर, इन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्ट और कल्चर के साथ जुड़े, और आर्ट और कल्चर रूरल डेवलपमेंट को सर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी संदर्भ में सर? ये जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हर गांव में, हीरालाल साहब ने भी बात किया, हर गांव में एक कन्वेंशन सेंटर, आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाने का एक सुझाव तो होना ही चाहिए, और आइडिया भी होना चाहिए। हमें याद है इवन आज भी गाँव में शाम को लोग बैठते हैं और वो अपने भजन मंडली चाय पीते हैं और भजन वगैरह गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, और आनंद से घरों में चले जाते हैं, अपनी ट्रेडिशनल तरीके से खाना खा के सो जाते हैं। एक ये तो था ही।
अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले, मैं मॉडल गांव के ऑफिस भी गया था, बड़ा प्रभावित हुआ इस काम से। स्टार्ट हमने सर अपने गांव से किया। अभी हमने विदिन 3 मंथ्स हमारे यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर आने वाला है। हमारी लैंड पड़ी हुई थी वहाँ पे काफी दिनों से, और उसमें हम एक लाइब्रेरी, म्यूजिक कलेक्शन ऑफ म्यूजिक सीडीज एंड होपफुली वहाँ पे काफी स्पेस रहेगा जिसमें मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, और आजू बाजू के गाँव से भी और दूसरे जगहों से लोग आ सकते हैं, कॉफी और चाय भी पी सकते हैं। तो ये जो आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देना है, अगर आप ऐसी जगहों का को इजाद करेंगे गाँव में, यू ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन सिट टुगेदर, create some art, create some literature, create some music, and this is only thing which is lacking in villages. अगर ये हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा। लोगों को क्या लगता है, गांव के लोगों को क्या लगता है, शहर का बड़ा अट्रैक्शन है। एक तो क्या होता है कि गांव के लोगों को मिट्टी लगेगी, काम करेंगे ये वो। शहर के लोग जाते हैं, कारों में जाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, उनको लगता है यार हम बेवकूफ हैं क्या, यहाँ गाँव में हम बड़े गंदे संदे रहते हैं, चलो हम भी जाते हैं गाँव, शहर चले जाते हैं, और वहाँ हमें फिल्में देखने को मिलेंगी, हम वहाँ होटल्स में जाएंगे, वहाँ हम डांस देखेंगे, वहाँ हम ये सब करेंगे। अगर ये चीजें गाँव में, वही कल्चर उतना स्ट्रांग कल्चर हो जाए जहाँ पे आपको एक्चुअली जो लिटरेचर और आर्ट है उसका आनंद आने लगे। आप देखिए पुराने टाइम से भी प्रेमचंद जी वगैरह की कहानियां सारी गाँव में बेस्ड हैं, पुराने टाइम की फिल्में भी गाँव में बेस्ड हैं, और वही वही फिल्में हैं जो बड़े बड़े इनामों के लिए नॉमिनेट की गई। तो ये जो राइटर्स लोग हैं सारे गाँव में ही पैदा हुए लोग हैं ज्यादातर, जिन्होंने बड़ा काम किया, क्योंकि संवेदना और ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं कि जो आप वहां पे देखते हैं, वो चीजें वहां ज्यादा जीवंत है। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल मिलेंगे, कई बार शहरों में आपको आर्टिफिशियल मिलेंगी, वहां पे आपको एक्चुअल देखने को मिलेगा, चाहे व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे समाज को देख रहे हैं, चाहे खेतों को देख रहे हैं, चाहे घरों को देख रहे हैं, वो एक्चुअल चीज देखने को मिलेगा। वहां पे ज्यादा रंगाई और पुताई नहीं है। तो साहित्यकारों के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड होती है गाँव। उन लोगों को अगर उमाशंकर कुछ जी, उमाशंकर जी, हमारी आपकी इस पर एक बार चर्चा भी हुई थी कि गांव पर किताब लिखो। हम लोग एक दिन हम ये ढूंढ रहे, गांव पे किताब कम है, गांव पे किताब लिखो, गांव पे गाना लिखो, गांव पे पिक्चर बनाओ। जी भाई बिल्कुल। आप किसी तरह से लिटरेचर बहुत ज्यादा स्कोप है, और गांव का जो लिटरेचर आप बनाएंगे वो ओरिजिनल काम है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो उसमें जान भी होगा, उसमें ताकत होगी। अब देखिए ना, सत्यजीत रे की फिल्में या पुराने टाइम में जो और फिल्में जो गांवों से बनी हुई फिल्में हुआ करती थी, गांव की जिंदगी को डिपिक्ट करती थी, वो सारे ऑस्कर्स में जाती थी और उनको ज्यादा लोग देखते थे, और वो आज भी लोगों को याद है सारी कहानियां वहाँ की। और आप देखिए नमक का दरोगा, गोदान, प्रेमचंद की कहानियां जो हैं, उनमें उनमें आपको यू कैन फाइंड एक्चुअल विलेज, और वो हैं जो सदियों चलेंगी। सदियों मतलब उनको जनरेट, दे आर कालजयी, जिनको बोलते हैं कालजयी, मतलब किसी एक काल के लिए नहीं। यादव जी, जी हम क्यों आप ना पढ़िए, सीधा क्वेश्चन उन्हीं से लिया जाए तो जी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। संजय देखिए, कोशिश करिए एक आध लोगों से क्वेश्चन सीधा लीजिए, हाँ, ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए तो अच्छा है। ज्यादा, हाँ हाँ, सीधा आप पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है कि अपना जो क्वेश्चन है वो सीधा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जो नहीं कह दो, ओपन करके सीधा बात करें, ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं कुछ लोग। ऑनलाइन किसी को बात करना है तो अपना हैंड वो रेज कर सकते हैं। हैंड ओवर रेज करके फिर उसको आप ओपन कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी को भी अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है एज ए स्पीकर, आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए, और हम आपको ऑनलाइन और अगर जरूरत पड़ी तो ऑफलाइन जब भी होगा हम उसमें भी आपको इनवाइट करेंगे एज ए स्पीकर। अगर आप हाँ, साहित्य से, देखिए मैं कोशिश करता हूँ एक दो लोगों को अपने वेबिनार में करने के लिए। एक जो प्रेसिडेंट नाम से जुड़े हुए हैं उसको मैंने अलाउ किया है एज ए पैनलिस्ट, आप पूछ सकते हैं। एक प्रभुदास कामले करके है, उसको भी मैं अलाउ करता हूँ। अब जो भी लोग हैं वो क्वेश्चन करना चाहे वो डायरेक्टली भी कर सकते, कोशिश करते हैं सर, क्योंकि कई बार ये कोई बात नहीं, करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आया था कि ये जो अभी हमने पीपीटी प्रेजेंट किया है वो शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा, आप शेयर कर दें। यस सर, आप मुझे पीपीटी दे देना। पीपीटी और ये जो मैनिफेस्टो और कोई जो रेफरेंस मटेरियल आप देना चाहते हैं सर, आप हमें भेज दीजिए। हम सब लोगों को, जितने लोग जुड़े हैं, जितने रजिस्ट्रेशन है, सबको पहुंचा देंगे सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ बताइए, प्रेसिडेंट के नाम से आ रहा है, कुछ बताइए, पूछना क्या चाहते हैं। एक परशुराम घोष करके है, सब लोगों को मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा
हाँ, परशुराम घोष जी बताइए, कहिए, लोग अनम्यूट करके बात करें। हाँ, मैंने तो परशुराम घोष, प्रभुदास, थोड़ा हो सकता है उनकी ओर से। चलिए तो फिर आप क्वेश्चन वहीं से ले लीजिए। हाँ, मैं ये नहीं वहीं बता से रहा। लेंगे तो ये अच्छा रहेगा सर। हाँ हाँ हाँ। देखिए, एक शैलेंद्र सिंह ने पूछा कि प्रत्येक काम करने के लिए हैंड की जरूरत होती है और लोग गांव से रुपया कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, और फिर कैसे गांव का विकास होगा सर? नहीं तो गांव में लोग क्यों शहर के तरफ जाते हैं? गांव में अभी जो काम है वो घाटे का काम है, इसलिए शहर की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बांदा में ये गांव जखनी है, वहां गांव के लोगों ने पानी बचाना शुरू किया और गर्मी में 4 फीट पर उनके यहाँ पानी रहता है। तो उससे क्या हुआ, वो लोग एक्सपोर्ट वैरायटी का धान पैदा करने लगे, चावल। और जब वो बाहर जाते थे तो 25,000 कमाते थे, गंदे नाले पर सोते थे, परिवार से दूर रहते थे। अपने गांव में वो 50,000 रुपए का अर्निंग करने लगे। क्या कोई नहीं बाहर जाता, सब लौट ही आए गांव में। और उनको देख करके अगल बगल के 50 गांव में ये काम होने लगा। तो आपको वो माहौल क्रिएट करना है, एक बात। दूसरी बात, ये जो एफपीओ का काम है, उसका काम ही यही है कि लोगों को कंपनी के साथ जोड़ना और उनके अर्निंग को बढ़ा देना, अर्निंग को बढ़ा देना। अब ये कहने सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया 10 दिन में रिजल्ट आएगा। ये टाइम टेकिंग है। एक बार माहौल बनने लगता है तो फिर वो बन जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। और सर वो शहर में जाके गांव को पैसे भेजते तो है ही है, कैश का फ्लो तो शहर से गांव में आता है। अगर गांव में व्यवस्था नहीं है, शहर जाते हैं तो मेरे यहाँ बच्चे हैं काम करते हैं, जो जिस दिन सैलरी मिलती है सबसे पहला काम उनका होता है ट्रांसफर करना घर को। तो घर में जो कैश फ्लो होता है, मैं जो बात कर रहा था इसके पहले कि गांव के पैसे को ही इनका पैसा उनको उनका पैसा होने की बजाय अगर कहीं और से पैसा आया तो वो उसको इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को थ्रस्ट मिलेगा। मतलब वो घर में पैसा आया तो घर बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, कुछ और बड़ा काम करेंगे। तो यू नीड मनी फ्रॉम आउटसाइड। तो जो लोग बाहर जाके काम करते हैं वो बहुत बढ़िया है, उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग गांव में कंज्यूम नहीं हो सकते। कुछ लोगों को जाना पड़ेगा, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते हैं या गांव में ही रहना चाहते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी सर, इसमें बहुत सारे लोग जो है, 3 प्रकार के लोग हैं जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग एकेडमिक के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग स्कॉलर है सर। तो सर, उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि वो अपनी कैपेसिटी से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, जो स्कॉलर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, पढ़ाई भी करते रहे। हमारे मॉडल में उनको गांव जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मॉडल गांव एक जो है बुद्धि, नॉलेज का पुड़िया है, दवाई है, टेबलेट है, नॉलेज का टेबलेट है। इसको गांव वालों को खिला देना है। तो कुछ नहीं करना है उन्हें। अगर वो स्कॉलर हैं तो अपने गांव के प्रधान, मुखिया या 2-4 अच्छे लोगों को मॉडल गांव से कनेक्ट कर देना है। मॉडल गांव वाले उनको बताएंगे और कराएंगे, और ये अपना उसमें बीच में इन्वॉल्व रहे, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर के। और धीरे धीरे ये इनकी लर्निंग, ये स्कॉलर इनकी इतनी अच्छी लर्निंग होगी कि ये एक बहुत बढ़िया इंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। एक बात, जो हमारे एकेडमिक के लोग हैं, जो हमारे एकेडमिक के लोग हैं, इस पर रिसर्च करें, इस पर लेख लिखें और हमें वो सजेस्ट करें रिसर्च करके कि इसमें ये और बेहतर हो सकता है, इसमें ये और कमी है। इस पर वो रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो रिसर्च जो स्कॉलर हैं वो भी कहीं गांव से जुड़े हैं। वो भी अगर मैं आईएसओ करके अपने गांव को मॉडल गांव बनाने में लगा हूं, तो वो भी अपने गांव को मॉडल गांव बनाए, उन्हें बहुत अच्छा एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये उपेंद्र सिंह, हाँ बताइए उपेंद्र सिंह, आपका हाथ है। हाँ उपेंद्र सिंह जी बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? जी हाँ। नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं है। आई एम ऑलरेडी सर्विंग डॉक्टर हीरालाल साहब। आई एम ऑलरेडी सर्विंग एन एक्सपर्टीज इनटू द फाइनेंशियल एंड ट्रेड प्रमोशन सेक्टर। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक ही क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन सभी के लिए है, सभी के संदर्भ में है, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है और ऐसी जगह काम किया है मैंने। आई नो द ग्राउंड रियलिटीज
जितने भी हम ऑडियंसेस हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, यूनाइट होकर कितना हम समय दे सकते हैं गांव के लिए. I can tell you the best of best concept for your model and modules in a very simple manner. No education is required. Frankly, I'm telling you. You see into the, the ancient India, if we go into the Vedic, the system. So simple. See, I'm not overrating, the conversation. No, there is no overrating. And even I'm not, dominating. No, not at all. This is, I have been taught like this. My guru is Om Ashram Swami Maheshwaranand. I spent out the 7 years with him, and now I'm serving as a PS2 ambassador Deepak Vora sir. I tell you sir, to be very much precise with you, मैं हिंदी में बोलूंगा जैसे कि सब कहूं. हम सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मिलकर कितना समय आज हम प्रण कर रहे हैं, यानी कि आज ओथ लें, एक गांव में जाकर कितना समय हम दे सकते हैं. एक गांव को पकड़ लीजिए, सिर्फ सारे पार्टिसिपेंट, और कंसेप्ट देता हूं सिर्फ मैं. एक वैरायटी होती है, मैं वैरायटी, आई एम जस्ट कमिंग ऑन द हाउ टू जनरेट द मनी. आई हैव लर्नड दिस सिस्टम फ्रॉम गुरुजी. देखिए पाली में आपने सुना होगा जाड़न एक डेजर्ट है, बिल्कुल एक एरिया था डेजर्ट. आज आप वहां पर आइए राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करता हूँ. आप वहां पर देखिए कि गुरुजी ने 600 एकड़ में पूरा ओम आश्रम बनाया. गूगल पे डाल के देख लीजिए. वहां पर एक सिंगल ड्रॉप नहीं थी पानी की. तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि हम अपने टाइम को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गांव के अंदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं नेक्स्ट चीज बता देता हूँ. लेजार्डो इन मैक्सिको, तो वहां पर एक वैरायटी है पामेलो. एक चिली होती है, चिली. अरे एक होती है भूत जोलक, जो आसाम के अंदर. मैंने अभी कोरोना में काम किया वहां पर कार्बी अलोंग में. मैं ग्राउंड लेवल पे गया, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम कराया, एनसीडीसी से लोगों को कनेक्ट किया. दे आर वेरी मच हैप्पी. हमें जरूरत सिर्फ ये है कि स्कीम्स तो हमने बहुत सारी सब बना दी, सारे लीडर्स ने, सभी डीएम, सारे ऑफिसर्स, सब बना कर हम सब लोग अपने रूम्स में बैठे हुए हैं. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, हाउ टू रीच टू द कॉमन पीपल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो वन इज टेकिंग द इनिशिएटिव ऑन दैट. दिस इज द मेजर गैप. That's why we are very much poor. We are very much rich on the ground level, especially in the village. हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है. आप ओल्ड सॉन्ग्स देखिए, आपके गांव के बस्ती के सॉन्ग्स देखिए, सावन भादों के मतलब सॉन्ग्स देखिए, सारे गया में जाकर देखिए आप, सब जापानी जाते हैं. और यहाँ से जो गया से माइग्रेट कर जापान में गए हैं, आई कैन टेल यू द वन नेम. He is having the the helicopters there. He is my class fellow. Another one is in Germany, the same thing, same culture, same thing. They are earning up very good because we are representing our culture poorly. This is one drawback. सर हमें नीचे जाना पड़ेगा, हमारे शंकर सर, नीचे जाना पड़ेगा. ये गैपिंग है, गैपिंग बहुत जबरदस्त हम लोगों के अंदर गैपिंग है. हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबसे मेजर पॉइंट ये, इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये होस्ट मतलब खोलिए जरा. ये मैंने रिक्वेस्ट करी, स्पेशल रिक्वेस्ट. बिल्कुल. और एटलीस्ट हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आएंगे और कुछ एग्जीक्यूट होंगे उसमें. यादव साहब, सर सिर्फ एक ही आइडिया है. हम सब लोग मिलकर आज अगर हम वेबिनार कर रहे हैं, ओथ लेकर किस तरीके से उस गांव में पहुंचे और वहां पर सिर्फ अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन 1 महीने ही कर लें. 1 महीने में मैं आई एम 100% श्योर मैं अपनी टीम लेकर के आसाम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, even the officers transferred from here to there during the corona the period last year. मैं खुद, I should not say my T-shirts and layman, the things that in situation I worked out. I united the people in the village. आइए भाई मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है. I can send you the the ground realities by photo, everything reported to the ministry. सबसे बड़ा मेजर गैप है कि हम रूम और एसी में बैठे हुए हैं. दिस इज द मेजर ड्रॉबैक एंड गैपिंग, क्योंकि हमने उनके गांव के लोगों को, अपनों को, खुद को नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं.
दिस इज द मेन ड्रॉप। यहाँ पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स लेने पड़ेगा। दिस इज ओनली आई मीन द थिंग दैट आई वांटेड टू से। We can come It's a wonderful together suggestion, sir. very much. And even I tell you, I mean, to be very much frank, जैसे बस्ती है, अयोध्या अभी एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या का पहला इनिशिएटिव ये होना चाहिए, सबसे पहला इनिशिएटिव। There is a huge scope there. टूरिज्म को बढ़ावा है। रेसिप्रोकली अगर हम बात करेंगे तो हम बिजनेस कहाँ से चलता है? टूरिज्म से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग ऑन दी वन कंपोनेंट। जब हम टूरिज्म से एयरलाइन को बिजनेस देते हैं, होटल्स को बिजनेस देते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होती है? पर्टिकुलर प्लेस देखने से। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ पर जाना चाहिए? गांव के लिए जाना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। देयर इज अ बिग गैपिंग। इस गैपिंग को हम सब अपर लेवल के लोगों को ट्रांसपेरेंटली, मॉनेटरी नहीं, मॉनेटरी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ट्रांसपेरेंटली इस गैपिंग को दूर करना पड़ेगा, एग्रेसिवली करना पड़ेगा। और ऐसा भी कोई उपेंद्र सर बहुत अच्छी बात बताई। वी रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छी बात तो अभी आपने सुनी नहीं, इसलिए सर सुनिए, इसमें anyway, you take Hamid और नहीं, हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे और आपका जो बात रखने की जो उसके साथ करके एक टॉपिक बना के जरूर इस फोरम में शेयर करेंगे। नहीं, बात रखने का नहीं। I'm sorry. Let me. समय की सीमा है, समय की सीमा है। Only just complete one line. Only let me. Please conclude, sir. Only I'm just concluding. Yeah, please. Only one line. Please. मेरी बात मत रखिए। No, I'm not. मुझे कोई अवार्ड या वो नहीं लेना। No, I'm not strive for anything. Frankly, I'm telling you. ना मेरी बात रखिए। आज ये डिसाइड करिए कि कौन से गांव में जाना है आप सब लोगों को। मुझे किस गांव में जाना है, मुझे क्या करना है, ये डिसाइड करके बताइए बस। दिस इज आई मीन द थिंग, दिस इज आई मीन यू नो द स्टेप। टुडे यू टेक द स्टेप। ठीक है, आपकी बात एक लाइन में यह है कि हम लोगों को गांव में जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसे हम अपने गांव में गए हैं। आपकी बात में बहुत दम है और सभी लोग आपकी बात सुन रहे हैं। मेरा भी उपेंद्र सिंह की साहब की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने गांव में जाइए, यही मेरा भी कहना है। गांव में जाइए, काम करिए। थैंक यू, बहुत अच्छा। सर कोई नहीं जाए, आई एम सॉरी सर, गांव में वो लोग नहीं जाएंगे। गांव में जितने पार्टिसिपेंट हैं जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, गांव का कोई व्यक्ति नहीं आने वाला जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर। नहीं सर, चलिए ठीक है, बात हो गई आपकी। बढ़िया काम। एक इनकी लास्ट की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है संजय जी। उपेंद्र सिंह जी ने जो ये बताया कि हमें किसी अवार्ड, पद्मश्री या ये या वो या कोई और, जिन लोगों का ये सोच के नहीं करना। अगर आपके दिमाग में ये सब है तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, वही सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपको काम अगर करने में अच्छा लग रहा है तभी कीजिए। बाकी चीजों की अगर आप इच्छा रख के करेंगे तो वो कुछ काम नहीं है, वो एक तरह से बिजनेस हो गया और वो इन चीजों से कनेक्टेड नहीं है। करिए ना, बिजनेस मॉडल ही तो क्रिएट करना है। बिजनेस मॉडल का ही मैंने सर बहुत अच्छी बात रखी उपेंद्र सिंह जी। और सर अपने मतलब करीबन 1.5 घंटे से हम ये बात कर रहे हैं, कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं सर। तो मैं पहले सर उमाशंकर यादव जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सुझाव के रूप में इन सारे पार्टिसिपेंट को आपका क्या सुझाव है कि जो मॉडल गांव है जिसका थीम हमने रखा है स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड, उसके पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप 1 to 5 में बात बताइए, उसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जब मैं हीरालाल जी से पहली बार मेरी एक इंटरेक्शन हुई थी तो मुझे अचानक एक स्ट्राइक कर गया था आइडिया, जस्ट टू गिव फुल क्रेडिट टू हिम, कि हम लोग जनरली जो गांव से आके शहरों में वी हैव मेड गुड फॉर्च्यून्स इन द सिटीज, वी स्टॉप फीलिंग द पेन ऑफ द विलेजेस। जो उपेंद्र सिंह जी भी यही बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो पेन नहीं है। यू स्टॉप थिंकिंग दैट देयर इज अ पेन इन द विलेजेस, यू गो देयर यू विल एंजॉय इट। पहली बात तो ये कि हम गांव को ये सोच के नेग्लेक्ट करना बंद कर दें कि वहां पे हमें एयर कंडीशन नहीं मिलेगा या वहां पे कोई दूसरी समस्याएं होंगी। गांव बहुत बढ़िया है, वहां पे कोई समस्या नहीं होती, आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे एसी नहीं होगा तो एक तो ये कि आप बिल्कुल भूल जाइए कि वहां पे पेन है। गांव के बारे में सोच के ही लोग पेन का एहसास करने लगते हैं। दर्द नहीं होगा आपको सोच के। पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हम गाँव के बारे में सोचें कि वो एक अच्छी जगह है। दूसरी बात ये है कि जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो सामंजस्य बैठाने में, गांव में भी बहुत विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं और तमाम तरह की और समस्याएं हैं।
आप शहर में आ गए हो, आप जागरूक इंसान हो, आपने समताएं देखी, आपने सबको साथ में देखा है। जब भी गांव में जाने का आपको मौका मिले, वहां भी विषमताओं को दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये विकास का बहुत बड़ा विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है। अगर विषमता है तो उसमें बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जाके विषमताओं पे काम करना है कि नहीं नहीं सब लोग एक ही तरह के हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती कि कहीं उनकी मेड़ काट दिया, कहीं उन्होंने उनका थोड़ा सा 1 फीट जगह दबा ली, लेकिन उनको किसी किसी बड़े झगड़े में कन्वर्ट नहीं कर देना है। अगर आप ये कर पाते हो तो आपने अपने गांव के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। तीसरी बात यह है कि आप अगर रोजगार से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, जो ऐसी चीजें जिनको कि वहां पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चाहे वो छोटे रोजगार में चाहे बड़े रोजगार में, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप जाके बताइए, लोगों को बताइए कि क्या किया जा सकता है। बहुत सारा पोटेंशियल है, हमें पता नहीं चलता है कई बार कि जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, जो अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहन सकता है, जो लिख नहीं, तो कितना बड़ा टेक्नीशियन हो सकता है, कितना बड़ा इंजीनियर हो सकता है, कितने बड़े काम कर सकता है, कितना बड़ा साहस दिखा सकता है। एक बार आप करके तो देखिए। मेरे पास खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने बिल्कुल अंग्रेजी न बोलने वाले, बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन नहीं होने वालों को जॉब पे रखा है। दे आर मच बेटर देन दी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। इसलिए नेग्लेक्ट मत कीजिए उनके टैलेंट को, वहां जाइए, रिकॉग्नाइज करिए और उनको एनकरेज करिए। अगर कर सकते हैं कुछ उनके लिए तो कीजिए, अदरवाइज जस्ट एनकरेज कीजिए कि डोंट वरी, आप कोई कम नहीं है किसी से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने पाए। चौथी बात है कि कुछ कल्चर और आर्ट को प्रमोशन करिए। ये ऐसी चीज होती है, जो लिटरेचर और आर्ट होती है, ये हमेशा आपको खुश रखेगी। पैसा कम है, ज्यादा है, संसाधन है, नहीं है, अगर आप आर्ट और लिटरेचर में, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यही समस्या हुई कि हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, बहुत लग्जरी पसंद होते जा रहे हैं। अगर आप इन पे पढ़ेंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी। आपको थोड़ा सा लिटरेचर और आर्ट में काम करना पड़ेगा। गाँव में जाके प्रमोट करिए कि कविताएं लिखिए, खुश रहिए। जीवन में जो शहर में है उनके पास भी तकलीफें हैं, गांव में भी तकलीफें हैं, धनी आदमी की भी तकलीफें हैं, गरीब आदमी की भी तकलीफें हैं। तकलीफें तो हैं, कोरोना ने सबको वही तकलीफ दिया, चाहे वो गांव का गरीब इंसान था, चाहे वो शहर का सबसे बड़ा धनी इंसान था। सेम काइंड ऑफ तकलीफ, सबको ऑक्सीजन की तकलीफ, सबको सांस की तकलीफ, एक तरह की तकलीफ। इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप गाँव में जाते हैं। और प्राउड फील करिए हीरालाल साहब ने कि गांव में कुछ ऐसा करिए जो जो आपको याद किया जाए, जिसके लिए आपको याद किया जाए। कोई एक ऐसा संस्थान बनाइए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो जो गांव सोचे कि नहीं नहीं, अरे वाह वाह क्या बात, ये तो इन भाई साहब ने करके दिया है। आने वाली जनरेशन याद करें, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तब भी बहुत कुछ है करने के लिए। बस यही 5 बातें हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात रखी। किसी और पार्टिसिपेंट को और कोई क्वेश्चन है या कोई डिटेल है या कोई ऐसा सोशल इनोवेशन उनके पास है या कोई आइडियाज है, तो हमने हमारा मेल आईडी शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप इसमें जरूर लिखें। हम अप्रोप्रिएट फोरम पे जरूर उनको डिस्कस करेंगे, रेफरेंस देंगे और आगे जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो भी इनोवेशन आपके पास है, जो रूरल डेवलपमेंट को या सोशल सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, तो आप उनके लिए लिख सकते हैं। लास्ट में मैं जो मॉडल गांव के मेंटर है, एडवाइजर है, और जो सर का जो अनुभव है सर, कंक्लूजन में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लोगों को इसमें? मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट भी है, रिसर्चर भी है, प्रोफेसर्स भी है, एंटरप्रेन्योर्स भी है, तो मॉडल गांव को ये जो बात है उसको सही बताने, क्योंकि भारत में 7 लाख विलेजेस है, 7 लाख विलेजेस, तो उनको आगे ले जाने के लिए आपका क्या सुझाव है सर? देखिए, मेरा तो सबसे पहला सुझाव है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए। यहाँ हम आए थे खाली हाथ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडल गांव की साइट को पढ़िए, उसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। तो मॉडल गांव की साइट को पढ़िए, www.modelgaon.org। मैंने 3-4 बार चैट में लिख दिया है, ओके। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अभी जैसे वो उपेंद्र जी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ कि मॉडल गांव को पढ़ने के बाद इसको अपने गांव में लागू करिए। अगर आपका गांव नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदारी के गांव में लागू करिए। वो भी नहीं है तो कोई अपने बचपने में जिस गांव में बिताए हैं किसी गांव में इसको लागू करिए, और आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए उस गांव का। ये मेरा कहना है। तीसरी बात यह है कि मॉडल गांव से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के लिए आप मॉडल गांव की साइट पे जाओगे तो कनेक्ट करने के सारे साधन है, और मॉडल गांव से कनेक्ट करके आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे पूछिए, मेल से पूछिए, मोबाइल से पूछिए, व्हाट्सएप, हमारे यहाँ का पूरा आदमी हर जवाब आपको देगा।
तो उससे क्या होगा, आपके रास्ते में कोई ब्लॉकेड नहीं आएगी, आप कहीं थोड़ा फील करोगे तो दिक्कत होगा। तीसरी बात, मैंने अपनी व्यक्तिगत साइट, जो मेरी सोशल साइट है makingyouhappy.org, वो भी मैंने दिया है। मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरी सोशल साइट है। अब कुछ ना हो तो मेरा आप नाम लिख दीजिए, हीरालाल IAS, आपको मैं ऑनलाइन हर जगह मिलूंगा। आप कभी भी मुझसे सोशल साइट पे या मेरे मोबाइल पे कभी भी कोई क्वेश्चन भेजेंगे, कोई मदद मांगेंगे, कोई आइडिया मिलेंगे, तो मेरा द बेस्ट इफर्ट होगा टू सेटिस्फाइड यू, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो मेरा ये कहना है, आज हमारा आपका एक रिश्ता बन गया, जितने भी पार्टिसिपेंट थे आज से हम एक रिश्तेदार हो गए, और वो रिश्ते को कायम रखने के लिए हमारे आपके बीच कनेक्ट होना चाहिए। तो हमारे आपके बीच एक कनेक्ट मॉडल गांव है, दूसरा कनेक्ट है सोशल साइट। दोनों से हम लोग कनेक्ट करें, एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डेंस करें। हमारे पास जो नॉलेज है आप लीजिए, आपके पास जो मेरे नॉलेज है हम लेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर बहुत अच्छी बात रखी, और करीबन 400 से ज्यादा लोगों ने इसी वेबिनार का बेनिफिट्स लिया, और हम जरूर उम्मीद करते हैं कि जो ये बात है वो हर जगह पे पहुंचेगी। और आप दोनों स्पीकर ने एक्चुअली केयूर संपत साहब का भी मैसेज आया, सब लोगों के ने शुभकामना दी है। वो अपने बहुत बिजी शेड्यूल थे, CM साहब के ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छी बात रखी। तो नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट की ओर से जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े, उन सभी की ओर से आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी हम इसी बात को लेकर जरूर मिलते रहेंगे। सभी पार्टिसिपेट इसी मौके पे हमारे साथ जुड़े और लगातार 1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े रहे। तो सभी पार्टिसिपेट का भी मैं धन्यवाद संजय जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। प्लीज सर। एक बात यह है कि देखिए, हमने बहुत सारी बातें की, और हीरालाल साहब हमारे लिए इज अ वेरी लवली मैन, इसीलिए मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ कि हम रिश्तेदार हो गए हैं। तो हम जब रिश्तेदार हैं तो हम रिश्ता निभाएंगे। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल भी आपका रिश्तेदार है। आप कभी भी अगर चाहते हो कि हम इसमें एज ए स्पीकर, एज ए मॉडरेटर, एज एन एंकर, या किसी भी तरह से आप जुड़ना चाहते हो, तो www.ailf, दैट इज अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल.co.in पे जा सकते हैं। मेल आईडी है hmlitfest@gmail.com। बाकी चीजें सब आपको मिल जाएंगी, गूगल केवल अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। संजय जी के थ्रू, हीरालाल साहब के थ्रू आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, और हमें बड़ी खुशी होगी आप लोगों को बुलाने में, इन्वाइट करने। संजय जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड श्योर सर, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और आप हमें जो देंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट है वो हम सब लोगों को मेल में भी भेज देंगे। जो भी बात हमने यहाँ पे रखी, मटेरियल है, सर्टिफिकेट की लिंक भी रखी है, तो आप लोगों को कल शाम तक इसी टाइम तक आपको सारा डिटेल है मिल जाएगा, क्योंकि मेल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उनके लिए फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बढ़िया संजय जी, आपने बहुत बढ़िया वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और करीब 375 तक लोगों ने ज्वाइन किया, ये आपके बहुत बड़ी बात है, और आपके अच्छे व्यवहार का द्योतक है। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।